तो हेलो फ्रेंड्स, अभी जो रेलवे से ज्वाइनिंग से रिलेटेड जो भी आपका डाउट है उसके बारे में यहाँ पर मैं डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। जो आपने कमेंट करके पूछे हैं उनके बारे में यहाँ पर बातचीत करते हैं। तो पहला यहाँ पर कमेंट है, हम बेंगलोर जोन में डीवी के टाइम एसडीओ लेवल का ओबीसी लेकर गया था। जो एसडीओ लिखेगा हम लेवल 5 में सेलेक्ट हुआ, लेकिन 8 दिसंबर को हो गया। तो यहाँ पर ऐसा है कि अगर आपका ओरिजिनल ओबीसी सर्टिफिकेट अगर डीवी के टाइम आप जमा कर दिया है, तो अब यहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट के लिए बुलाया गया, तो वहाँ पर आपको आपकी उसकी जो ओरिजिनल ओबीसी की जो फोटोकॉपी थी वो आपको साथ में लेके जाना होगा। जाहिर सी बात ना, आपने एक्स्ट्रा फोटोकॉपी करवाई होगी, तो जो भी एक्स्ट्रा फोटोकॉपी रखी हुई थी उसको आपको सेल्फ अटेस्टेड करके उनको बता देना है कि जो ओरिजिनल ओबीसी सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर हेडक्वार्टर में जब डीवी होता है वहाँ पर जमा कर दिया था, ऐसा आपको बोल देना है। और यहाँ पर फिर से बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अगर एसडीओ ऑफिस पास में ही है तो यहाँ पर फिर से बनवा सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर ऐसा बोल दोगे कि वहाँ पर जमा कर दिया है तो भी चल जाएगा। अगले यहाँ पर कमेंट की यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर फ़ोन नंबर से कुछ पूछा जा रहा है, डाउट नहीं है। यहाँ पर बात करते हैं भाई, जो ज्वाइनिंग के वक्त की जो फॉर्म दिया जाता है जिसमें पर्सनल डिटेल फिल करना होता है, उसमें क्या क्या पूछना है, क्या क्या उसमें प्रेजेंट आईडी प्रूफ भी मांगता है। तो यहाँ पर आधार कार्ड के नंबर मांगता है। और वैसे इसके अलावा यहाँ पर जब अपॉइंटमेंट का प्रोसेस होता है उस समय आपका जो पैन कार्ड होता है वो है जो मांगा जाता है। बाकी जो पहली बार डीवी होता है तो उसमें सिर्फ आधार कार्ड ही मांगते हैं। रही बात इसमें कि पर्सनल डिटेल में क्या क्या फिल करनी होती है, तो वही आपका नेम, फादर नेम, एड्रेस, नेम, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और जो कुछ कंडीशन लिखी हुई होती है जो हूबहू आपको कॉपी पेस्ट करना होता है। कुछ 4-5 लाइनें लिखी होती हैं। और वही इसके अलावा जो फॉर्म आता है कि आपने जैसे लेवल 6 में या लेवल 5 में कंसिडर कर दिया गया है, तो अगला जो भी लेवल का रिजल्ट आएगा उसमें आप क्लेम नहीं कर सकते। ये इसका एक फॉर्म होता है। बाकी आपके सिग्नेचर और उसमें आपके फिंगरप्रिंट के जगह दिए हुए होते हैं, यही वो पूरा फॉर्म होता है। अब हम अगले कमेंट की बात करते हैं। ये नहीं बताया करेक्टर सर्टिफिकेट मांगते हैं कि नहीं। हाँ, देख जैसे चने जो जोन में हमारे करेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन जबकि यहाँ पर अभी बेंगलोर जोन और मुंबई जोन को उनके लिए अपॉइंटमेंट के लिए बुलाया था, तो वहाँ पर करेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ी थी। तो जो आपका अटेंशन फॉर्म होता है उसके अंदर ही साथ में ही करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए वो सर्टिफिकेट का पेज दिया हुआ होता है, जिसमें आपको जहाँ पर लास्ट एजुकेशन की स्कूल होती है वहाँ प्रिंसिपल से साइन करवाना होता है। इसके अलावा जो एसडीएम ऑफिसर होते हैं उसके भी साइन करवाने होते हैं। तो यहाँ पर आपको उसमें जो करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना होता है। इसके अलावा हम अगले कमेंट की बात करें तो भाई, ज्वाइनिंग के लिए जो भी डॉक्यूमेंट लगेगा उस वीडियो बनाओ। तो यहाँ पर इसके लिए हम एक एक करके आपको ऐसे ही बता देते हैं। वैसे कि आपकी 10th 12th मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और उसके अलावा की आपकी डिग्री, और उसके अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं उसके अलावा आपका आधार कार्ड। फिर यहाँ पर अगर आप अपॉइंटमेंट के लिए जा रहे हैं तो बैंक की डायरी या पासबुक भी आपको चाहिए होती है, पैन कार्ड भी आपको चाहिए होता है। अगर आप पहले कहीं जॉब में थे तो एनओसी भी आपको चाहिए थे, अगर आप कहीं जॉब में नहीं थे तो एनओसी की आवश्यकता नहीं है। तो ये है जो मैंने प्रमुख बोला है। बाकी जो भी आपका अटेंशन फॉर्म होता है उसमें पहले पृष्ठ पर पूरी अपने डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी हुई होती है, वही पूरे डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेके जाना। तो जो भी आपका अपॉइंटमेंट के लिए आएगा उसमें वो पूरी लिस्ट दी हुई होगी, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है। अब यहाँ पर बात करते हैं, सर मैं फॉर्म भरते समय गलती से लेवल 2 प्रेफरेंस में पहले रख दिया, तो बट अब लेवल 5 में डीवी में मेरा नाम आया है, क्या मुझे कोई अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा लेवल 5 को फर्स्ट प्रेफरेंस के लिए? तो नहीं, ऐसा अलग से कोई भी फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप लेवल 5 में हुआ तो लेवल 5 की पोस्ट में आपका कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस पहले भरी हुई है वो यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस काम आएगी। यहाँ पर लेवल 2 की पोस्ट प्रेफरेंस भली हो, अगर आपका लेवल 5 क्वालिफाई हो गया तो आपको उसी में सिलेक्शन होगा और उसी के हिसाब से पोस्ट मिलेगी, आपको अलग से कोई फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा अगले कमेंट की बात करते भाई,
EWS इंग्लिश वाले फॉर्मेट में बनवाया है मैंने, क्या डीवी या ज्वाइनिंग के टाइम ओरिजिनल EWS सर्टिफिकेट जमा हो जाता है? तो हाँ, आपको ओरिजिनल EWS सर्टिफिकेट साथ में लेके जाना होता है और वहाँ पर जमा नहीं करते हैं, उसकी जो जेरोक्स कॉपी होती है वो वहाँ पर जमा की जाती है। तो यहाँ पर ओरिजिनल जमा नहीं किया जाता और इंग्लिश फॉर्मेट है तो कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी भी हो इंग्लिश में हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर हाँ तो केंद्र सरकार की भर्ती में डीवी समय फिर से वही सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा? तो अगर वैसे वो जमा नहीं होते हैं तो आपको फिर से वापस दे दिया जाएगा और उसकी जेरोक्स कॉपी जमा होगी। तो अब फिर से कोई भी भर्ती आएगी तो उसमें आपको वो वाला प्रिंट काम ले सकते हैं। ग्रीन पेपर पे एडिशन स्टाम्प कर चल जाएगा क्या? हाँ, वैसे ग्रीन पे भी चल जाएगा और जो ओरिजिनल आप प्रिंट निकलोगे ब्लैक एंड वाइट उसके ऊपर भी अगर आप स्टाम्प लगवा देते हो तो वो भी चल जाता है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो ग्रीन पेपर पर प्रिंट करवा के बनवा के लेके आते हैं, वो भी चल जाता है। और आपको ग्रीन पेपर पर क्यों पैसे खर्च करना जब ओरिजिनल नहीं, जो प्रिंट वाला पेपर है उसके ऊपर ही अगर स्टाम्प लग के सील लग के काम चल जाता है तो आपको उससे ही बनवा लेना है। इसके अलावा अगले कमेंट की बात करें, रैंक वाइज बुलाते हैं क्या ट्रेनिंग में? हाँ, जब आपका अपॉइंटमेंट का प्रोसेस होता है तो उनके पास एक लिस्ट बनी होती है, उस सीरियल नंबर के हिसाब से आपका नाम होता है। वो जो सीरियल नंबर मिलते हैं आपको रैंक के अनुसार ही मिलते हैं। तो अगर अगर फिर पहले बैच में जितने चाहिए तो वो टॉप, जैसे 120 का बैच बनेगा तो 120 टॉप 120 वाले बुला लेंगे। अगला बैच बनेगा तो अगला टॉप यहाँ पर बच्चे हुए 120 बुला लेंगे। उसके बाद तीसरे बैच आएगा, उसमें तीसरा फिर चौथा, ऐसे यहाँ पर आपकी जो लेवल 6 और जो साइको दोनों मिलाकर जो नंबरों की रैंक बनती है या लेवल 5 में जो नंबर है उसके हिसाब से आपको ट्रेनिंग में बुलाया जाता है। अगला यहाँ पर बात करें तो वहाँ कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल तो ले लिए थे डीवी में टाइम, तो क्या फिर से बनाना होगा या जेरोक्स से काम चल जाएगा? अगर आपके पास जेरोक्स है तो जेरोक्स से काम चल जाएगा और उसको बोल देना है कि जो मेरा ओरिजिनल सर्टिफिकेट था वो वहाँ पर जमा कर दिया है। अब यहाँ पर कौन सा वाला जमा किया? अगर आप ई मित्र से बनने वाला ऑनलाइन वाला का सर्टिफिकेट जमा किया हुआ है तो आपको फिर से बनाना है। अगर एक आपको रेलवे फॉर्मेट के अंदर भी कास्ट सर्टिफिकेट बनाना होता है, तो अगर वो वाला डीवी के टाइम रेलवे फॉर्मेट वाला जमा कर लिया है तब तो वो आपको बोल देना है। और अगर आपके पास वो ई मित्र वाला जमा किया हुआ है तब यहाँ पर रेलवे फॉर्मेट वाला आपको साथ में लेके जाना है और ई मित्र वाले की जो आपको जमा किया गया उसकी आप जेरोक्स कॉपी भी लेके जा सकते हैं और वहाँ पर आपको बोल देना है कि डीवी के टाइम जमा कर दिया है। बाकी रेलवे फॉर्मेट वाला ओबीसी कंपलसरी होता है। तो ये आपके मैंने डाउट क्लियर करने की कोशिश किया। बाकी इसके अलावा जो भी आपके डाउट होते हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इनके रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।